नमस्कार। चलिए आज भूगोल के एक बहुत ही जरूरी और मजेदार कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देशांतर। आखिर ये है क्या और हमारी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है, आइए जानते हैं। कभी सोचा है कि जब हम किसी दूसरे देश में अपने दोस्त को फोन करते हैं तो वहां का समय अलग क्यों होता है? मतलब यहाँ दिन तो वहां रात, ऐसा क्यों? इसका जवाब छिपा है कुछ खास काल्पनिक रेखाओं में, जिन्हें हम देशांतर कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये देशांतर होता क्या है और इसकी खासियतें क्या क्या हैं। अच्छा, तो इसे एक सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए किसी शहर में हमें कोई पता चाहिए, तो हम एक मेन रोड को रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं, है ना? बस पूरी पृथ्वी पर किसी भी जगह का पता बताने के लिए भी एक ऐसी ही मेन लाइन है। इसे कहते हैं प्रधान याम्योत्तर या प्राइम मेरिडियन। ये है हमारी 0 डिग्री देशांतर लाइन। तो देशांतर बस यही बताता है कि कोई भी जगह इस मेन लाइन से पूरब में या पश्चिम में कितनी कोणीय दूरी पर है। ये अक्षांश यानी लैटिट्यूड लाइंस की तरह पैरेलल नहीं होती, बल्कि ये उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पर मिल जाती हैं, बिल्कुल एक संतरे की फांकों की तरह। और इसी वजह से इन रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर तो सबसे ज्यादा होती है, करीब 111.3 किलोमीटर। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, ये दूरी कम होते होते शून्य हो जाती है। और हाँ, ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है, खासकर एग्जाम के लिए। ग्लोब पर कुल 360 देशांतर रेखाएं होती हैं, 180 डिग्री पूर्व की ओर और 180 डिग्री पश्चिम की ओर। अब एक और मजेदार कॉन्सेप्ट आता है, वृहत वृत्त या ग्रेट सर्कल। इसको भी संतरे वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, अगर हम संतरे को बिल्कुल बीच से 2 बराबर हिस्सों में काट दें, तो जो कटा हुआ घेरा बनेगा वही है ग्रेट सर्कल। हर देशांतर रेखा अपने ठीक सामने वाली देशांतर रेखा के साथ मिलकर पृथ्वी के चारों तरफ एक ऐसा ही पूरा सर्कल बनाती है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि देशांतर क्या है, तो चलिए अब इसके सबसे जरूरी काम पर आते हैं, यानी देशांतर और समय का क्या लेना देना है। किसी भी जगह का लोकल टाइम क्या होता है? बहुत सिंपल है। जब किसी भी देशांतर पर सूर्य आसमान में अपनी सबसे ऊंची पोजीशन पे होता है, मतलब ठीक हमारे सिर के ऊपर, तब उस जगह पर दोपहर के 12 बजते हैं। बस यही है उस जगह का लोकल टाइम। और ये सारा टाइम का कैलकुलेशन हमारी पृथ्वी के घूमने पर ही तो टिका है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी अपना एक पूरा 360 डिग्री का चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। तो अगर हम इसका सीधा सा हिसाब लगाएं, 360 डिग्री को 24 घंटों से डिवाइड करें, तो क्या निकला? यही कि हमारी पृथ्वी हर एक घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। और अगर हम इसे और छोटे टुकड़ों में बांटें, तो 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को लगते हैं 4 मिनट। ये जो 4 मिनट का आंकड़ा है ना, ये समय की सारी कैलकुलेशन की चाबी है। इसे जरूर याद रखिएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अगर हम प्राइम मेरिडियन से पूरब की तरफ जाएंगे, तो हर एक डिग्री पर 4 मिनट जुड़ते जाएंगे, मतलब समय आगे बढ़ेगा। और अगर पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय पीछे जाएगा। इसीलिए तो भारत, जो कि पूरब में है, उसका समय लंदन से आगे रहता है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है। अगर हर शहर अपने लोकल टाइम को फॉलो करने लगे तो क्या होगा? सोचिए, भारत में ही गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के लोकल टाइम में लगभग 2 घंटे का फर्क है। ट्रेन का टाइम टेबल कैसे बनेगा? ऑफिस कैसे चलेंगे? बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना? बस इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बनाया गया मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम। तो स्टैंडर्ड टाइम का फंडा ये है कि किसी भी देश में उसकी एक सेंट्रल देशांतर रेखा के हिसाब से पूरे देश के लिए एक ही टाइम सेट कर दिया जाता है। इससे सबकी घड़ियां एक साथ चलती हैं और सारा कामकाज आसानी से होता है। और भारत के लिए ये सेंट्रल लाइन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये लाइन उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पास नैनी से गुजरती है। इसी के आधार पर पूरे भारत का समय तय होता है। और अगर हम वही 4 मिनट प्रति डिग्री वाला हिसाब लगाएं, तो 82.5 डिग्री का मतलब हुआ ठीक 5.5 घंटे। इसीलिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST, ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT से हमेशा 5.5 घंटे आगे रहता है। और GMT क्या है? ये 0 डिग्री देशांतर यानी लंदन के ग्रीनविच वाला टाइम है। चलिए अब एक बहुत ही ज्यादा मजेदार और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक पर आते हैं। ये है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, वो लाइन जहां तारीख बदल जाती है।
ये, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जिसे पार करते ही कैलेंडर की डेट ही बदल जाती है। ये मोटे तौर पर 180 डिग्री देशांतर को फॉलो करती है, लेकिन ये सीधी नहीं है। इसे टेढ़ा-मेढ़ा बनाया गया है ताकि ये किसी देश के बीच से ना गुजरे, और ज्यादातर ये प्रशांत महासागर से ही होकर जाती है। तो यहाँ का नियम क्या है, इसे ध्यान से समझिएगा। जब कोई इस लाइन को पश्चिम की तरफ पार करता है, मतलब अमेरिका से एशिया की तरफ जाता है, तो कैलेंडर में एक दिन बढ़ जाता है। मान लीजिए वो रविवार को सफर कर रहा था, तो लाइन पार करते ही सोमवार हो जाएगा। और इसका उल्टा, जब कोई पूर्व की तरफ जाता है, यानी एशिया से अमेरिका की तरफ, तो एक दिन घट जाता है। मतलब अगर सोमवार था, तो लाइन पार करते ही वापस रविवार हो जाएगा। तो देशांतर तो हमने अच्छे से समझ लिया। अब चलिए फटाफट अक्षांश और देशांतर के बीच क्या फर्क है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो जैसा कि इस टेबल में साफ साफ दिख रहा है, दोनों में कुछ बेसिक फर्क हैं। पहला तो आकार का। अक्षांश पूरे सर्कल होते हैं, देशांतर आधे। दूसरा, अक्षांश रेखाएं हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, जबकि देशांतर ध्रुवों पर जाकर मिल जाती हैं। और सबसे बड़ा फर्क है इनके काम का। अक्षांश से हम किसी जगह के क्लाइमेट जोन का पता लगाते हैं, और देशांतर, जैसा कि हमने अभी देखा, उससे हम समय का पता लगाते हैं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ, जिस पर सोचिएगा जरूर। अगर कभी हमारी पृथ्वी के घूमने की स्पीड बदल जाए, मान लीजिए थोड़ी तेज हो जाए या थोड़ी धीरे, तो हमारे दिन रात, हमारी घड़ियां और ये जो टाइम का पूरा सिस्टम हमने अभी समझा है, उस पर क्या असर पड़ेगा? सोचिएगा जरूर। उम्मीद है देशांतर का ये कॉन्सेप्ट अब सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।